हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे 46। तो आपको इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बुक में काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो हमने क्या करा कि जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को नोटबुक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है। अब उसे एक एक करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल द्वारा करना कैसे है वैसे समझ लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे ताकि और अच्छे से सारा कुछ समझ आए। तो चलिए पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखिए गाइस, हम दो एग्जाम्पल ले चुके हैं, इसे पहले समझ लेते हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, इसमें तो पहली बात कुछ भी नहीं करना है। देखिए, एक बार मैंने क्या किया, क्या को ढक लिया, उसके बाद क्या बचा, वे लोग युवा होंगे। तो वे लोग इंग्लिश होता है दे के साथ लगता है विल बी, उसके बाद यू का हो गया यंग। अब क्वेश्चन ये हो जाएगा इस एक्सरसाइज में कि क्या वे लोग युवा बनेंगे। तो हमें कुछ भी ना करना, इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दे के साथ विल बी लगा रहे हैं ना, तो विल बी में से विल जो है इसको हमें पहले शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा विल, उसके बाद दे, और ये विल तो खत्म हो गया क्योंकि ये वाला विल तो यहाँ चला गया। तो विल दे बी यंग। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं सिपाही बनूंगा। तो पहले देखिए, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या मैं सिपाही बनूंगा, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो भी किसी काम को करता है या फिर जिसके द्वारा किसी काम को किया जाता है। तो यहाँ जो है, क्या मैं सिपाही बनूंगा, कौन सिपाही बनेगा, मैं सिपाही बनूंगा। यानी कि मेन कौन हूँ मैं, अगर मैं होता ही नहीं तो सिपाही कौन बनता, कोई नहीं, यानी मैं ही मेन हूँ और मेन ही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें मैं सब्जेक्ट हो गया। तो पहले सब्जेक्ट क्या है, आई। अब इसके साथ आई के साथ क्या लगते हैं, सेल। तो हमने क्या लगा दिया, सेल। सेल हमने पहले लगा दिया क्योंकि इसमें भी ऐसा ही करना था। उसके बाद हमने बी लगाना है, और ये जो सिपाही है, सिपाही का हो गया पुलिस, ठीक है। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। यहाँ गलती से फुल स्टॉप लगा दिया था, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ठीक है। बस इतना करना है। अब एक्सरसाइज को करते हैं ताकि और भी हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो देखिए गाइस, जो एक्सरसाइज है वो 46 में पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या मैं तकतोर नहीं बनूंगा, ठीक है। तो देखिए, आपको एक बात बताता हूँ कि ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होते हैं हमें जिन्हें पहले देखना होता है। देखिए, अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट तक देखिए, गारंटी है ज़रूर समझ आएगा, इसमें नो डाउट, ठीक है। देखते रहिए बस। तो इसमें जो कोई ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है उसमें सब्जेक्ट वो क्या होता है, आप 44-45 एक्सरसाइज बना चुके हैं तो आपको पता होगा। देखिए, ज़्यादातर सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे मैं, तुम, हम लोग, वे लोग, ये वो, या फिर कोई नाम होता है। तो ऐसे देख के हम सब्जेक्ट समझ जाते हैं, तो इतना सेंसिटिव आप होंगे। जैसे देखिए, इसमें क्या मैं, तो वही ना, मैं, तुम, वे लोग, ये लोग, यही सब तो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मैं जो है इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। आई के साथ क्या लगता है, सेल बी। तो सेल पहले लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में बताया, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी। अब ताकतवर का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो STRONG, और यहाँ फुल स्टॉप। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या है, क्या मैं निर्वाचन अधिकारी बनूंगा। तो जो निर्वाचन अधिकारी का इंग्लिश होता है वो होता है रिटर्निंग ऑफिसर। तो देखिए, इसमें क्या हो गया, मैं सब्जेक्ट होता है, मैं, तुम, वे लोग, ये लोग, हम लोग, यही सब सब्जेक्ट होता है। तो मैं का इंग्लिश आई के साथ लगता है सेल। तो सेल हम पहले लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, जब भी क्या रहता है तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले लग जाता है। लेकिन सेल के साथ बी भी लगता है, तो बी सब्जेक्ट के बाद में लगेगा, ठीक है। तो सेल आई बी। निर्वाचन अधिकारी का क्या होता है, रिटर्निंग, RETURNING, रिटर्निंग ऑफिसर, OFFICER, फुल स्टॉप। नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मैं निर्वाचन अधिकारी बनूंगा। तो ये क्वेश्चन में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। आगे, क्या मैं न्यास संरक्षक बनूंगा। तो जो न्यास संरक्षक है इसका इंग्लिश होता है ट्रस्टी। देखिए, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं का इंग्लिश आई। इसके साथ क्या लगता है, सेल। तो सेल को हमने पहले लगा दिया, उसके बाद उसके इधर सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा बी। और संन्यास संरक्षक क्या होता है, ट्रस्टी। तो TRUSTEE, ठीक है। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, क्या हम लोग धनी बनेंगे। तो यहाँ कौन, वे लोग, हम लोग, मैं, तुम लोग, मैं, जैसा कि आपको बताया कि यही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हम लोग हो गए सब्जेक्ट, और आई के वी के साथ सेल लगाते हैं, तो हमने सेल पहले लगा दिया, और ये सब्जेक्ट के बाद बी लगता है। और धनी का क्या होता है, रिच। तो RICH, और यहाँ हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह।
आगे अगर देखें तो क्या हम लोग पंसारी, तो आप जैसे कि यहाँ देखें कि हाँ हम लोग सब्जेक्ट है, यहाँ भी हम लोग ही सब्जेक्ट है, तो हम लोग का होगा वी। और आप एक बात ध्यान रखिए, आप जानते होंगे अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो, कि हम लोग, तुम लोग, मैं, तुम, यही सब सब्जेक्ट होता है, तो इसमें हम लोग है और आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब के साथ वी लगता है। तो हम लोग का इंग्लिश हो गया वी, इसके साथ क्या लगेगा, सेल, और यहाँ लग जाएगा बी। ये रूल है, देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें, यानी कि जो सब्जेक्ट के साथ लगता है वो सेल भी और विल भी है। तो इसमें क्या हुआ, सेल भी विल में से तो सेल यहाँ लग गया सब्जेक्ट के पहले, और बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद लग गया, ठीक है। अब पंसारी का क्या होगा, तो आप देख सकते हैं बुक में दिया हुआ है हर्बलिस्ट, HERBALIST, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं इंग्लिश में, क्या हम लोग पत्रकार बनेंगे, तो पत्रकार का जर्नलिस्ट होता है, तो हम लोग इसमें हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ लगता है सेल, तो सेल को हम पहले लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, सब्जेक्ट के बाद लगा बी, पत्रकार का होता है जर्नलिस्ट, ठीक है। आपको बुक में इंग्लिश मिल जाएगा GOURN, जर्नलिस्ट, LIST, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, अगर आप मेरी लिखावट समझ नहीं आती है तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्या तुम नेक बनोगे, तो तुम देखिए जैसे मैं कहूँ मैं, तुम लोग, इसमें तो तुम सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ इसका इंग्लिश होता है यू, और मैं बताया कि आई और वी के साथ केवल सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल, तो यहाँ यू है तो क्या लग जाएगा, विल, और इस सब्जेक्ट के बाद तो बी लगेगा ही। और नेक का होता है जेंटल, GENTLE, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, क्या तुम पराजयवादी बनोगे, तो जो पराजयवादी है उसका इंग्लिश होता है डिफीटिस्ट, ठीक है। तो देखिए तुम, इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में जैसे बताओ कि मैं, तुम लोग, हम लोग, ये वो, यही सब होता है, तो यहाँ यू और इसके पहले लग जाएगा विल क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, और सब्जेक्ट के बाद में लग जाएगा बी। पराजयवादी का क्या होता है, बुक में आप देख सकते हैं, पूरा वर्ड मीनिंग है जो लिखा हुआ है, DEFEATIST, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम परिवर्तन विरोधी बनोगे, तो परिवर्तन विरोधी का होता है कन्फॉर्मिस्ट। इसमें क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा सब्जेक्ट, जैसे कि मैं बताऊँ कि मैं, तुम, हम लोग, वे लोग, वह, यही सब सब्जेक्ट होता है, तो तुम का यहाँ पे यू हो गया, और यू के साथ क्या लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया विल, और ये सब्जेक्ट के बाद लग जाता है बी। और परिवर्तन विरोधी का क्या होता है, CON, कन्फर्म, FORMIST, ठीक है। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। अगर आगे देखें तो आगे है, क्या वह पखंडी होगा, तो जो पखंडी का इंग्लिश है वो होगा हाइपोक्रिट। तो देखिए वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, और मैं बताया कि आई और वी के साथ केवल सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल, तो विल लग जाएगा पहले, और उसके बाद यहाँ तो बी लगेगा ही सब्जेक्ट के बाद। और पखंडी का होता है क्या, हाइपोक्राइट, तो HYPOCRITE, हाइपोक्राइट। अब आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए ये जो विल, सेल भी, विल भी होता है, क्यों लगाते हैं आपको तो पता होगा कि लास्ट में गा, गे, गू, गा कुछ भी आता है तो हम सेल भी, विल भी का यूज़ करते हैं। और बाकी ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है जिसके शुरू में क्या होता है उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो वैसे में ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ लग रहा है वो पहले आ जाता है, तो ऐसा क्राइटेरिया हमारा चलता रहता है। आगे देखें, क्या वह तैयार रहेगा, तो वह का इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ क्या लगता है, विल, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा बी। तैयार का होता है रेडी, तो हमने लगा दिया रेडी, और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या वह पितृहंता बनेगी, तो बनेगी यानी कि कोई इसमें क्या है, कोई लड़की है, ठीक है। तो पितृहंता का होता है पैट्रिसाइड होता है इसमें। तो देखिए आपको बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ वह का इंग्लिश ही होता है, लेकिन यहाँ बनेगी कोई लड़की है तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सी, और इसके साथ लगता है विल, और सब्जेक्ट के बाद तो बी लगेगा ही और उसके बाद इसका जो इंग्लिश है वो होता है PATRICID, पैट्रिसाइड, या फिर हाँ, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। फिर आगे देखें तो आगे है, क्या वह पुरातत्ववेत्ता बनेगी, तो यहाँ भी कोई लड़की है तो वह का इंग्लिश सी हो जाएगा। मैं बताया कि वह, तुम, मैं, तुम, वह, ये सब जो है वह, देखिए मैं, तुम, हम लोग, वे लोग, यह, वह, और कोई नाम हो तो वो सब्जेक्ट होता है। देखिए जिसमें वह, तुम, तो ये सब सब्जेक्ट है। तो यहाँ हो गया सी, और मैं बताया कि आई और वी के साथ केवल से लगता है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो तो वी लगेगा, उसके बाद बी। और जो पूरा तत्ववेत्ता है इसका जो इंग्लिश है वो बुक में दिया हुआ है, तो आप बुक में से देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
यहाँ पे कहें ARCHAEOLOGIST, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जिसे हम आर्चियोलॉजिस्ट पढ़ सकते हैं, आर्चियोलॉजिस्ट। आगे है क्या वह मोटी होगी, यहाँ भी कोई लड़की है तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा सी। और इसके साथ एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लें क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और इसके साथ लग जाएगा व्हील, सब्जेक्ट के बाद तो बी लगेगा ही। मोटी का क्या होता है फैट, आई होप कि यू नो आप जानते होंगे। तो यहाँ हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह मोटी होगी, पूछा जा रहा है। तो जहाँ भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो प्रश्नवाचक का क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज होता है। आगे देखें तो क्या हितेश पूंजीपति बनेगा, तो जो पूंजीपति का इंग्लिश होता है वो तो है कैपिटलिस्ट। तो देखिए हितेश क्या है, एक नाम है, तो ये सब्जेक्ट तो होगा ही हितेश, और आई और वी के साथ सह लगता है, तो ये हितेश कोई नाम है तो यहाँ तो वी लगेगा, और हितेश सब्जेक्ट है, उसके बाद बी। और पूंजीपति का क्या होता है कैपिटलिस्ट, तो हो जाएगा CAPITALIST, कैपिटलिस्ट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। आगे देखें तो आगे है क्या श्री ठाकुर पुजारी बनेंगे, तो पुजारी का तो आप जानते ही होंगे पृष्ठ होता है। तो क्या श्री ठाकुर एक नाम है, तो हम लिख देते हैं श्री ठाकुर, THAKUR, ठीक है, श्री ठाकुर। और ये कोई नाम है तो शुरू में वी लगेगा क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है। उसके बाद सब्जेक्ट ये हो गया ना श्री ठाकुर कोई नाम, उसके बाद तो बी लगेगा ही। पुजारी का होता है पृष्ठ, PRIEST, ये है पी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लगभग इसमें 24 या 25 क्वेश्चन है, वो हम अगले पेज पे देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या सोमेश भूखा रहेगा, तो सोमेश एक नाम है तो हमने सोमेश का इंग्लिश लिख लिया। अब नाम के साथ वी लगता है जैसा कि आप जानते ही हैं, और यहाँ इसमें सब्जेक्ट भी सोमेश हो गया तो इसके बाद बी लगेगा। और भूखा का क्या होता है हंग्री, HUNGRY, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे है क्या कामिनी बहादुर बनेगी, तो कामिनी एक नाम है तो कामिनी का KAMINEE लिख सकते हैं। कामिनी एक नाम है और इसके पहले तो वी लाएगा ही क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या, कामिनी कोई लड़की है तो मैं बोला नाम सब्जेक्ट हो गया यहाँ। इसके बाद बी, और बहादुर का होता है ब्रेव, BRAVE, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे देखें तो क्या है क्या सोनी प्रजातंत्रवादी बनेगी, तो जो प्रजातंत्रवादी का इंग्लिश होता है वो डेमोक्रेट होता है। तो सोनी एक नाम है तो हमने लिख दिया सोनी, इसके पहले वी लाएगा क्योंकि नाम के साथ वी लाता है, और सब्जेक्ट के बाद आया बी क्योंकि ये हमारा रूल है। और प्रजातंत्रवादी का होता है डेमोक्रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया DEMOCRAT, ठीक है, RAT, डेमोक्रेट, यहाँ क्वेश्चन मार्क। आगे देखें तो आगे है क्या रानी प्रतिवादी बनेगी, तो जो प्रतिवादी का इंग्लिश होता है वो प्रोटेस्टेंट होता है, प्रोटेस्टेंट। तो रानी क्या है, एक नाम है, RANEE, यहाँ नाम है जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। तो रानी एक नाम है तो इसके पहले तो वी लगेगा, उसके बाद इसके बाद बी लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हो गई ना, नाम है तो सब्जेक्ट होगी, और यहाँ सब्जेक्ट के जगह पे ही है। और प्रतिवादी का इंग्लिश जैसा कि वो प्रोटेस्टेंट बताया तो हो जाएगा PRO, प्रोटेस्टेंट, PROTESTANT, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में। चलिए अगर आगे देखते 23 क्वेश्चन है इसमें। आगे है क्या वे लोग निर्दयी बनेंगे, तो वे लोग का होता है दे। मैं आपको जैसे बताया कि वे लोग, तुम लोग, हम लोग, हम, वे, यह, यही सब सब्जेक्ट होता है, तो वे लोग का इंग्लिश हो गया दे। और मैं ये भी बताया था कि आई और वी के साथ केवल सह लगता है, बाकी कोई सा भी सब्जेक्ट हो हम व्हील लगाएंगे। तो इसके पहले क्या लग गया व्हील, और सब्जेक्ट के बाद लगेगा बी। और निर्दयी का होता है क्रूएल, CRUEL, और यहाँ लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या वे लोग प्रधानाध्यापक बनेंगे, प्रधानाध्यापक का होता है हेडमास्टर। तो देखिए वे लोग इसमें सब्जेक्ट हो गया ऊपर की तरफ, तो यहाँ हो गया दे, इसके पहले क्या लग जाएगा व्हील, और इसके बाद लग जाएगा बी। प्रधानाध्यापक होता है हेडमास्टर, HEAD, हेड, MASTER, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या वे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्या वे लोग प्रबंधक बनेंगे, तो जो प्रबंधक का इंग्लिश होता है वो मैनेजर होता है। तो वे लोग यहाँ भी सब्जेक्ट है तो इसका इंग्लिश हो गया दे, इसके पहले तो भी लगेगा ही, और उसके बाद प्रबंधक का जो इंग्लिश होता है, नहीं सॉरी, सब्जेक्ट के बाद बी भी तो लगता है, बी लगा दिया। उसके बाद प्रबंधक का इंग्लिश होता है मैनेजर, MANAGER।
अगर आपको राइटिंग मेरी समझ नहीं आ रही है तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, आप होप को समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही है तो साथ में बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। और यहाँ हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी भी अगर वीडियो से हेल्प मिली होगी तो हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बट अगर कोई आपको दिक्कत आती है, इसमें कोई भी डाउट रह रहा है, कोई भी एक्सरसाइज कराना है, वो चाहे ग्रामर हो, कोई सा भी बुक हो, कोई सा भी ग्रामर का, कोई सा भी ट्रांसलेशन का, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस दिन या फिर उसके अगले दिन ज़रूर वो उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा।